प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइज़ आज मैं आपको जो मुझसे बहुत ज़्यादा एक ही बात पूछी जाती है, मैं उसी के ऊपर आपको कुछ कहने आई हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने सुना है जब भी मुझसे वो सेशन बुक करते हैं और वो मुझसे एक बात बोलते हैं, उसे सुन के मुझे बहुत अजीब-गरीब लगता है। क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग शायद सभी इसी बात से फॉलो करते हैं, इसी बात को शायद करते होंगे, आई डोंट नो। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट मैं थोड़ी सी जो चीज़ें हैं, जो डाउट हैं आपके, मैं उनको क्लियर करने आई हूँ। सबसे पहली बात जो मुझसे अधिकतर पूछी जाती है कि मैम, हम जो हमारे डीएम हैं या डीएफ हैं, हम उनको याद करते हैं या उनको पॉजिटिव अफर्मेशन या पॉजिटिव थिंग्स सेंड करते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा सब बोलते हैं कि अगर हम उनको याद करेंगे या हम उनके बारे में सोचेंगे तो वो हमारी एनर्जी ले लेंगे, या फिर हम उनसे, जैसे वो थोड़े दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, यानी कि वो हमारी एनर्जी लेने आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा सभी बोलते हैं। तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उनके बारे में सोचो या उनसे बात करो या आप उनकी डीपी देखो या आप उनका कुछ फॉलो करो और उसके बाद आप उनको अपनी एनर्जी सेंड कर देते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप दोनों एक दूसरे को मिल चुके हो, यानी एक बार आप एक दूसरे को देख चुके हो, बातें हो चुकी हैं, फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, किसी भी हिस्से में रहो, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को ऑटोमेटिकली पिक करोगे। याद ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको देखो या उनसे बात करो या ना करो, लेकिन आप दुनिया की किसी भी जहाँ में रहो, आप एक दूसरे की एनर्जी को पिक करोगे और देखोगे, बिकॉज़ आप ऑलरेडी एक सोल हो। आप दुनिया में कहीं भी रहोगे, आप दोनों एक दूसरे की धड़कनों को पहचानोगे, आप एक दूसरे के एहसास को फ़ील करोगे, आप एक दूसरे की फीलिंग को अपने अंदर फ़ील करोगे। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप उनको देख रहे हो तो आपकी एनर्जी चोरी हो गई या ड्रेन हो गई या लो हो गई। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ये बात हमेशा अपने दिलो दिमाग में बिठा लो कि आप ऑलरेडी एक सोल हो। क्योंकि आप एक ही सोल हो, बट दो बॉडीज़ में हो। बस थोड़ा सा अगर डिफरेंट है तो आप दो बॉडी में हो, लेकिन जो आपकी सोल और आप और उनकी सोल है वो एक है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में रहो या ना रहो, लेकिन आप ऑलरेडी एक दूसरे को मिरर करोगे, एक दूसरे को फिक्र करोगे, एक दूसरे को याद करोगे, एक दूसरे की फीलिंग को भी आप महसूस करोगे। लेकिन ये बात नहीं है कि आप उनको एनर्जी दे दे दोगे तो आपकी जर्नी डिले हो जाएगी या उनकी जर्नी डिले हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में रहो, किसी भी हिस्से में रहो, लेकिन अगर आप यहाँ बैठे अगर उन्हें आप दिल से अगर याद कर रहे हो, पूरी फीलिंग के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अगर आप उनको याद करते हो, तो डेफ़िनेटली आपकी एनर्जी उनको जाके पुश हो जाएगी और वो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आपको अगर आपको बिलीव है अपनी एनर्जी पे और अपनी पावर पे, जिस तरीके से आप अपनी पावर को एक साथ कलेक्ट करके उनको अपनी वाइब्रेशन सेंड करते हो, तो डेफिनेटली 24 आवर्स में आपको उनका रिप्लाई मिल जाएगा। बट होता क्या है कि हम खुद से ज़्यादा हम दूसरों पे बिलीव करते हैं, दूसरों की बातों पे बिलीव करते हैं और अपनी जर्नी को डिले कर लेते हैं। तो जितना हो सके खुद की एनर्जी को पहचानो, खुद की पावर को समझो, खुद को बिलीव करो, खुद की एनर्जी पे बिलीव करो। यू आर, बिकॉज यू आर अ वेरी पावरफुल सोल। आप एक ट्विन सोल हो। आप ऑलरेडी, आपको बहुत सारी पावर से नवाजा गया है। बस फ़र्क है कि आप अपने अंदर नहीं देख रहे हो। आप चाह रहे हो कि कोई हमें बता दे और हम वो टेक्निक यूज़ करें और उससे हमारा यूनियन हो जाए। नो, वो एक हद तक काम करता है, लेकिन वो सब भी तुम्हें यही बताते हैं कि अपने अंदर जाओ, इनर वर्क करो, खुद के एनर्जी को एक्सप्लोर करो, अपनी एनर्जी को समझो, अपनी एनर्जी को पहचानो। वो भी यही बताते हैं। कोई तुमको ये नहीं कहता कि तुमको ये बना के दे दिया, तुम इसे खा लो और हो गया तुम्हारा काम। नहीं, उस पे भी वर्क तुम्हें ही करना पड़ता है। तुम्हें ही अपने इनर वर्क में जाना पड़ता है, मेडिटेशन में जाना पड़ता है, खुद से वर्क करना पड़ता है, अपनी एनर्जी को लगाना पड़ता है,
तब जाके आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो हर कोई आपको सिर्फ़ एक रास्ता दिखाने का काम करता है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला जो हमें रास्ता दिखा रहा है, वो हमारे लिए सही भी है या नहीं है। ये हमें खुद से जानना चाहिए, ये हमें खुद से अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो करना चाहिए कि क्या हमारे लिए राइट है और क्या नहीं है। तो प्लीज़ आप कोई भी ऐसी बातों को फ़ॉलो ना करें, जिससे कि आपकी जर्नी और डिले हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है मैम कि हम उनको याद करेंगे या फिर हम उनको ऐसा बोलते हैं कि उनको लेट गो कर दो तभी तुम्हारे डीएम वापस आएँगे। तो ऐसा नहीं होता गाइज़। तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे तुमको कोई ऐसी भी टैबलेट दे दे, मेडिसिन दे दे कि तुम्हें उसे भूल जाओ, लेकिन तुम फिर भी उसे नहीं भूल पाओगे। ये तुम भूल भी नहीं सकते, बिकॉज़ ऑलरेडी आप एक सोल हो, तो तुम भूल नहीं सकते। तो ये दिमाग से निकाल दो कि इस वजह से तुम्हारी जर्नी डिले हो रही है। नो, आपकी जर्नी डिले हो रही है इसलिए क्योंकि आप अपने आप पर डाउट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को नहीं पहचान रहे हो और आप दूसरों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। दूसरों से फोकस करने से अच्छा है अपने आप पे फोकस करो, अपनी एनर्जी को पहचानो, अपनी क्वालिटी को समझो कि हम कौन हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन होना चाहिए कि हु एम आई। जानो कि कौन हो। ये तो हमें आपको पता होना चाहिए कि आप एक पावरफुल डिवाइनली सोल हो। तुम तो ऑलरेडी एक यार पटाखा हो, जहाँ भी जाओगे धूम मचा दोगे। बस फ़र्क इतना है कि तुम्हें वो बिलीव नहीं है, तुम्हें वो फ़ोकस नहीं हो पा रहा खुद पे। थोड़ा-सा तुम कन्फ्यूज़िंग की एनर्जी में रहते हो, इसलिए खुद से ज़्यादा तुम दूसरों पे भरोसा कर लेते हो। मैं ये नहीं कहती भरोसा मत करो, लेकिन उतना करो जितना तुम्हारे लिए ठीक है। हर चीज़ को लो, लेकिन उतनी ही चीज़ें लो जो तुम्हारे साथ मैच होती हैं। ज़्यादा लोगे तो आप कन्फ्यूजिंग की एनर्जी में चले जाओगे और वो तुम्हारे लिए ही ठीक नहीं है। तो जितना हो सके अपनी अंदर उतरो, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करो और अपनी पावर को समझो, अपनी पावर को समेटो। अगर आप चाहते हो ना, आज मेरी ये काम करके देख लेना जो मैं आपको बता रही हूँ। शाम को सोने से पहले पूरी पावर को अपनी थर्ड आई पर लेकर और अपनी पूरी वाइब्रेशन आप अपने डीएम को भेजना। उनको बोलो कि मुझे आपसे 24 आवर्स में मैसेज चाहिए। डेफ़िनेटली वो होगा, लेकिन ये फ़र्क इतना है कि तुम्हारी पावर में कितनी ताकत है, यानी कितनी हायर वाइब्रेशन है आपकी सोल में, उतनी ही वाइब्रेशन होगी, उतना ही जल्दी काम होगा। यानी कि आपको पूरी 101% के साथ श्योर होके अपनी पावर को यूज़ करना है और उस पे बिलीव रखना है कि यस ये वर्क करेगी। तो दूसरों से ज़्यादा खुद पे भरोसा रखो, खुद पे वर्क करो। एक तो था ये जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। एक्चुअली में सभी लोग बोलते हैं कि मैम मुझे सारे साइंस मिलने लगे या वो मिलने लगा तो मैं इस ट्विन जर्नी में हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप ट्विन जर्नी में नहीं हो, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ पर मैटर नहीं करें कि आप अगर सेपरेशन में हैं, तो वो ही तुम्हारा डीएम है। नो, अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर आपकी किसी के साथ अवेकनिंग लगी है, तो ज़रूरी नहीं वो तुम्हारा डीएम हो। तो ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लें कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो रियलिटी में डीएम है या फिर आपको सिर्फ एक वो प्लेटफॉर्म दिया गया था जिसकी वजह से आपको वो अवेकनिंग लगनी थी। क्योंकि मेरी जो अवेकनिंग लगी वो किसी और के थ्रू लगी है। ऐसा नहीं कि उनके साथ लगी है, नहीं, मेरी अवेकनिंग कहीं और तरीके से लगी है। तो हर किसी की जर्नी अलग अलग है, हर किसी का सोल पर्पस अलग अलग है, तो हर किसी को अपनी फ्रीक्वेंसी समझनी चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने मुझसे सेशन लिया, मैं नाम नहीं बताऊंगी, सेशन लिया, और जिनको वो डीएम समझ रही थी वो बहुत लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में थी। और वैसे भी सभी बोलते हैं कि आप सेपरेशन में हो, जो सेपरेशन में होते हैं वही डीएम होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सेपरेशन में हो वो ही तुम्हारे डीएम हो। और जो उनकी लाइफ में न्यू पर्सन आए थे वो उनके डीएम थे, और जिनके साथ में उनकी सेपरेशन लगी थी वो उनको डीएम समझ रही थी, और उनके वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ में जिनके साथ सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, सारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी सब कुछ मैच हो रही है, उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने ध्यान दिया उनको, क्योंकि उनको दिमाग में ये था कि मेरा डीएम मेरे से सेपरेशन में है, और सभी बताते हैं कि जिनका सेपरेशन होता है वही डीएम होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेपरेशन हो वही तुम्हारे डीएम हो। तो इस चीज़ में आकर या इन ऐसी चीज़ों को सोचकर अपना
गलत डायरेक्शन सेलेक्ट ना करें, क्योंकि मैं भी जर्नी में हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सेपरेशन नहीं फेस किया। सीरियसली मैंने कभी सेपरेशन फेस नहीं किया, ना ही कभी हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके साथ में तुम्हारे डीएम हैं या डीएफ हैं वो उनके साथ तुम्हारा सेपरेशन हो, लेकिन ये भी नहीं है कि नहीं भी हो। लेकिन ये हमें बहुत बारीकी से अपनी सोल के साथ में ही जानना पड़ता है कि रियलिटी में वो आपके हैं कौन। मानती हूँ कुछ सिस्टम आपके मैच करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जर्नी को ये जर्नी जो होती है बहुत ही मिस्टीरियस जर्नी है। इसको समझ पाना इतना नॉर्मल नहीं है, लेकिन जब जब ये खुलती है तो धीरे धीरे इसकी चीज़ें खुलने लगती हैं, जैसे परत वाई खुलने लगती हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी, मैं किसी को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आई हूँ, मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। अगर आप किसी गलत रिश्ते में फंसे हैं जिसको तुम डीएम समझ रहे हो और वो तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहा और तुमको बहुत लॉन्ग टाइम से देख भी नहीं रहा कि तुम कहाँ पड़े हो, तो ये नहीं समझना कि वो तुम्हारा डीएम हो, क्योंकि जो डीएम है वो ज़्यादा टाइम तुमसे दूर नहीं रह सकते। भले ही बीच बीच में तुमको मैसेज करेंगे, वापस लौटेंगे, लेकिन इतना लॉन्ग टाइम कभी नहीं लेंगे। बिकॉज जितना तुम उनके लिए परेशान हो, तुम्हारी सोल इतनी बेचैन हो रही है उनके लिए, तो डेफिनेटली उनकी सोल भी होगी, क्योंकि तुम दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जितना तुम परेशान हो उतना वो भी परेशान होगी, डेफिनेटली होगी। तो इसीलिए कह रही हूँ कि सोल लेवल पर तुम एक दूसरे से बंधे हुए होते हो, जो तुमको होगा वो उसको डेफिनेटली होगा ही। तो जितना हो सके अपनी चीज़ों को ठीक से समझो, पहचानो कि आप सही डायरेक्शन पे हो या नहीं भी हो। आई होप आपको कुछ चीज़ों से क्लियरिटी मिली होगी। बट मेरा यहाँ किसी को डिस्ट्रैक्ट करने का इरादा नहीं था, बट लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं और बहुत अपनी नासमझी की वजह से बहुत गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, इसलिए मैंने ये मैसेज दिया। जो भी हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कल फुल मून मेडिटेशन है, अगर आप चाहो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।